हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस एक्शन का सबसे पहला जो और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये प्राइस एक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आप देखेंगे कि जब मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगी, तकरीबन 7 या 8 वीडियोस शायद इस पे डिटेल्ड बन सकती हैं। एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी मैनिपुलेशंस क्या हैं, आपने कहाँ कहाँ ट्रेड नहीं लेनी और कहाँ लेनी है। ये प्राइस एक्शन थ्योरी जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक है। ये चैप्टर कह लें या लेसन कह लें आप इसको। और वीडियोस, आने वाली वीडियोस मैं बड़ी तसल्ली के साथ बनाऊंगी, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जो सीखने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ की कितनी थर्स्ट, कितनी प्यास होती है कि हमें कुछ अच्छे लेसन्स मिलें। जिन्होंने नहीं सीखना उन्होंने शॉर्ट वीडियोस को भी देख के नहीं सीखना, तो थोड़ी सी लेंथी हो जाएंगी, इन डिटेल हो जाएंगी, क्योंकि मकसद आपको समझाना है। टॉपिक की तरफ चलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट नीचे नीचे जो प्राइस फ्लोर होता है, नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। यहाँ से बायर्स एंट्री लेते हैं, और ये नॉर्मली जो ट्रेडर्स हैं वो ग्रीन लाइन की सूरत में इसको ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस कहते हैं, ये प्राइस की सीलिंग होती है, ये नॉर्मली टॉप पे बनती है जाके। यहाँ से नॉर्मली सेलर्स जो है वो एक्टिव होते हैं और वो प्राइस को इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाने देते। बायर्स प्राइस को इस पॉइंट से नीचे नहीं आने देंगे, सेलर्स। और ये रेड जोन में ड्रॉ होती है। डेफिनेशन चल के देखते हैं प्राइस एंड रेजिस्टेंस की क्या है। प्राइस एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, ये की प्राइस लेवल्स होते हैं चार्ट के ऊपर, जहाँ से प्राइस जो है पॉज करती है, रिवर्स करती है या कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट का मैं इस पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, रिवर्सल पे भी बना चुकी हूँ, कि मार्केट जब एक पॉइंट पे आके वापस दूसरा ट्रेंड शुरू करती है उसको रिवर्सल कहते हैं। कंसोलिडेशन कहते हैं, मार्केट एक ही जगह पे थोड़ा सा रेस्ट करती है और देन अपना नेक्स्ट मूव लेती है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, डिपेंड करता है बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है या सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। दीज लेवल्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस बिहेवियर। ये जितने भी ये प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस, ये जितने भी बनते हैं पैटर्न्स, ये बेसिकली प्राइस के प्रीवियस बिहेवियर की बेस पे बनते हैं, जो कि ट्रेडर्स को मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। सपोर्ट किसको कहते हैं, ये प्राइस फ्लोर है। प्राइस फ्लोर कहते हैं कि नीचे की तरफ जब मार्केट आती है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, वहाँ रुक गई है, क्योंकि ये मार्केट हम सब जानते हैं करेक्शन करके चलती है। ये जिग जैग की सूरत में चलती है, ये एक लाइन की सूरत में नहीं चलती है, और मार्केट हर थोड़ी देर बाद करेक्शन मांगती है। तो क्या होता है कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेगी, फिर नीचे की तरफ आएगी। उस एक जोन को जब मार्केट बार बार टच करती है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। और नॉर्मली एक जोन को मार्केट 3 से 4 मरतबा रिस्पेक्ट डेफिनेटली करती है। ये बात आपने पल्ले से बांध लेनी है। और आपने सपोर्ट लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानना भी उसको है जहाँ पे मार्केट बार बार आके बाउंस कर रही है। बाउंस क्या करना किसको कहते हैं, आपने कभी एक बॉल लेके उसको फर्श पे फेंके और वो बाउंस करता करता आगे जाता है, मतलब मार्केट एक दफ़ा ठप्पा खाएगी, उस प्राइस पे ऊपर जाएगी, दूसरी दफ़ा ठप्पा खाएगी बॉल की तरह, फिर ऊपर जाएगी। तो ये एक ईजी आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सपोर्ट के। इट इज़ यूजली फॉर्म्ड आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड जब जब फॉर्म हो रहा होता है, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही होती है, मूव कर रही होती है, तो बार बार नीचे को मार्केट अपना एक सपोर्ट जोन या सपोर्ट एरिया बनाती है। ट्रेडर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बायर्स जो हैं वो सपोर्ट एरिया में एंटर होंगे। अगर मार्केट बार बार इन लेवल्स पे बाउंस बैक करती है तो सपोर्ट कंफर्म हो जाती है। अगर मार्केट या प्राइस जो है वो सपोर्ट से नीचे ब्रेक करती है तो इसका मतलब है कि ये एक नई रेजिस्टेंस बनेगी, और वो इवन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एरिया होता है। ये मैं हम आगे जाके चार्ट पे समझेंगे कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर बिटकॉइन $28,000 प्राइस पे बार बार आके जो है बाउंस बैक करता है, एक दफ़ा मार्केट 28 पे आई है, दूसरी दफ़ा आई है, तीसरी दफ़ा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा मैनिपुलेशन, न्यूज़, कोई वॉर, या कोई आप कह लें कि
इंस्टीट्यूशनल मनी जब एंटर होगा तो फिर, या फिर बहुत बड़े बायर्स वेल्स एंटर होंगी तो फिर वो मार्केट उसकी उस सपोर्ट को तोड़ने के काबिल बनेगी। तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कंसीडर किया जाएगा। रेजिस्टेंस कहते हैं प्राइस की सीलिंग को। सीलिंग छत आपको पता है टॉप पे होता है। उसी तरह बायर्स एक्टिव होते हैं इसमें जब मार्केट बार बार जो है इंटरेस्ट उस लेवल पे आके दिखाती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये अप ट्रेंड, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है ये अप ट्रेंड में फॉर्म होती है। इसमें ज़्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं और अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही तो इसका मतलब है कि ये इस एरिया को, रेजिस्टेंस एरिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस। और अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाके उसको ब्रेक कर दे, उससे ऊपर चली जाए, तो इसका मतलब है कि वो एरिया अब एक नई सपोर्ट बन गया है और वो अगेन ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा आपके लिए। एग्जाम्पल, इफ़ इथीरियम फेल्स टू मूव अबव $3000 मल्टीपल टाइम्स, अगर इथीरियम $3000 पे बार बार टच करके नीचे आ रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस एरिया या रेजिस्टेंस जोन जो है इथीरियम की $3000 है, जिसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है ट्रेडर्स के लिए। हाउ दे वर्क? रेंज बाउंड मार्केट, इस पर भी एक मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं एक ख़ास तरह की फेज़ के अंदर मार्केट अप और डाउन मूव कर रही है, बार बार कर रही है, एक लेवल बना रही है, ब्रेकआउट्स। अब जब इस रेंज बाउंड मार्केट को मार्केट हाई वैल्यूम के साथ ब्रेक करेगी तो उसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। अब देखना ये होता है उस रेंज बाउंड मार्केट में कि वॉल्यूम कैसे, ख़ास तौर पे वॉल्यूम काम करता है रेंज बाउंड मार्केट के अंदर। आपने इसको बहुत ज़्यादा एक्टिवली आंखें खोल के वॉल्यूम को रीड करना होता है। फॉल्स ब्रेकआउट्स, झूठे मैनिपुलेशन, झूठी ब्रेकआउट्स, जाली ब्रेकआउट्स कह लें, जो कि मार्केट मैनिपुलेटर्स की तरफ से होता है ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। इस पर पूरी वीडियो बनेगी आगे। साइकोलॉजी बिहाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट, traders remember past buying zones. They believe price bounce from here before, so I'll buy again. ट्रेडर्स की का एक माइंड सेट बन जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को लेके। इसको रेजिस्टेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट इस जोन पे बार बार आ रही है, सेलर प्रेशर ज़्यादा है, प्राइस नीचे को जाएगी, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके मैंने बाय, प्राइस ऊपर को जाएगी और यहाँ पे मैंने आके बाय कर लेना है दोबारा। बार बार मार्केट वो ऊपर जाएगी, फिर सेल कर देंगे, दोबारा मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, दोबारा बाय कर लेंगे, तो ऐसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। सेम काम रेजिस्टेंस के साथ होता है। सपोर्ट पे बाय करके वो रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बन जाता है। और टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ड्रॉ फ्रॉम प्रीवियस हाइज एंड लोज। ये हमेशा हम जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं प्रीवियस हिस्ट्री को देख के करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभी सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको ड्रॉ कैसे करना है आपने। ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची लेवल्स, साइकोलॉजिकल लेवल्स, इन सब पे जो है वीडियो आएगी कि इन पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है, इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ। हाउ टू यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग। एंट्री पॉइंट्स आपने बनाने होते हैं। आपने सपोर्ट के पास बाय करना है और सेल करना है रेजिस्टेंस के आसपास। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आपने कहाँ करनी होती है, या सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे अगर आप बाय कर रहे हैं, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है रेजिस्टेंस के ऊपर। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, एंटर द प्राइस ब्रेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद वॉल्यूम। जब वॉल्यूम ब्रेक करती है अपने ख़ास किसी जोन को हाई वॉल्यूम के साथ, तो आप वहाँ पे दोबारा रीटेस्ट पे ब्रेकआउट एंट्री ले सकते हैं। कन्फर्मेशन, ऑलवेज वेट फॉर कन्फर्मेशन थ्रू कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम और रीटेस्ट्स। आपने ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने उस जोन को दोबारा रीटेस्ट किया करेक्शन लेके और दोबारा से अपनी मूव बनाई, तो दैट मीन्स कि कन्फर्म एंट्री है। कंबाइनिंग इंडिकेटर्स, यूज़ RSI, ये इस सब पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बनेंगी। ये आपने इनको कैसे लेके चलना है, MACD और ट्रेंड लाइंस विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर बेटर एक्यूरेसी। आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बार बार रिपीटेडली बता चुकी हूँ कि ये मार्केट किसी एक चीज़ पे काम नहीं करती। ये मार्केट है प्रोबेबिलिटी की गेम, कि शायद इधर को मार्केट जाए तो, या शायद इधर को जाए। जिस तरफ को इंडिकेटर ज़्यादा इंडिकेट कर रहे होते हैं मार्केट को, आपने उस तरफ आपने अपना ज़्यादा जहन बना के रखना है।
उसमें RSI, MACD, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, मल्टीपल एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कहते हैं उसको। इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस किसको कहते हैं, जहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस आपको मिल रही हों, आपने हमेशा उस प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना है। इसकी इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर जोन्स नॉट एग्जैक्ट लाइंस। ये जोन्स होते हैं, हम एक ख़ास लाइन पे डिपेंड नहीं कर सकते, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी मार्केट बाउंस कर सकती है। मोर टाइम्स अ लेवल इज़ टेस्टेड स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। जितनी ज़्यादा मार्केट उस पर बाउंस करेगी एक लेवल से, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वॉल्यूम इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट्स। वॉल्यूम आपने रीड करना है जब ख़ास तौर पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आएगी। कंबाइन विद प्राइस एक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर स्मार्टर डिसीजंस। जब आप प्राइस एक्शन को और मार्केट स्ट्रक्चर, इस पे भी इंशाल्लाह पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगी। इतना वाइड टॉपिक है ये ट्रेडिंग का कि आप एक एक चीज़ की इची बिची भी निकालना शुरू कर देना तो आपको सालों लग जाते हैं। तो ये एक फ्री नॉलेज होता है, जो मिल रहा होता है तो ले लिया करें आपके, अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं। कंक्लूजन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर फाउंडर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। फाउंडेशंस, ये फाउंडेशंस एंड टेक्निकल एनालिसिस की मास्टरिंग देम हेल्प्स ट्रेडर्स अंडरस्टैंड प्राइस बिहेवियर, अवॉइड पुअर एंट्रीज एंड एक्सिट्स, प्लान हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, मैनेज रिस्क एफर्टली। इसके नोट्स बनाएं आप, चाहे क्रिप्टो का रहे हैं, स्टॉक्स का रहे हैं, फॉरेक्स का रहे हैं। ये जो लेवल्स होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ये आपको गाइड करेंगे डिसीजन मेकिंग में और अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाने में। अब हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे जाके, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी आपने ड्रॉ कैसे करना है आपको। ये मैंने BTC का मंथली का चार्ट खोला हुआ है, इसमें हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखी हुई है मैंने आपके लिए, देख लेते हैं। ये पूरा चार्ट है BTC का, इसको मैंने ज़रा श्रिंक किया हुआ है। ये देखिए, ये एक सपोर्ट है, ये देखिए, ये बाद में एक रेजिस्टेंस बनी है। ये एक सपोर्ट है, इधर से इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये देखें यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गई है। इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये देखें यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गई है। तो ये देखें आप, ये आपको इसके कलर्स थोड़े से चेंज होने वाले हैं। तो चले, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कलर्स चेंज करूँगी, कलर्स कंफ्यूज करेंगे हमें। ये हमारे पास जो है ना लाइन ग्रीन रेड होनी चाहिए और ये ग्रीन होनी चाहिए, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है और ये लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। ये मंथली का चार्ट है, हम इसको वीकली पे जाके देखते हैं वीकली पे ये काम कैसे करेंगी लाइंस। अब ये जो ब्लू है ना, ये ग्रीन, बेसिकली इसको ग्रीन होना चाहिए, तो माय मिस्टेक, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह ग्रीन इसका कलर चेंज करूँगी। अब आप ये देखें कि ये सपोर्ट, ये एज अ सपोर्ट काम करेगी, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। लाइंस चेंज ही कर लेते हैं, कि लाइंस को चेंज करते हैं हम। रेजिस्टेंस हमेशा होती है जी रेड कलर की, ठीक है, और सपोर्ट होती है हमेशा ग्रीन कलर की। इसको ओके कर देते हैं, अब ठीक है। अब ये देखिए, अब हमें क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि ये जो है ये एक सपोर्ट है। एक मिनट, दोबारा से मैं कलर चेंज करती हूँ, उल्टे कर दिया। इस तरह कलर्स भी आपकी साइकोलॉजी को ना बहुत ज़्यादा बेटर करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें आगे, ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, मार्केट ने यहाँ से जो है ना एक अपना अच्छा डाउन ट्रेंड लिया। इसको ये यहाँ से, ये दो दफ़ा, ये यहाँ एक दफ़ा ये हुआ है, एक दफ़ा यहाँ से ये हुआ है। सेम ये देखें, यहाँ पे आके भी मार्केट ने रेजिस्ट किया अच्छा खासा। ये देखिए, ये एक लाइन रेजिस्टेंस शो कर रही है, ये बाद में सपोर्ट बन गई है और ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वाली जो लाइन है ना, ये इसको अगर हम एक्सटेंड करें, ये देखें, ये यहाँ तक आती है, यहाँ से मार्केट ने दोबारा ऊपर को गई है मार्केट, ये एक सपोर्ट का काम किया है। इस जो मैं बता रही थी ना आपको कि अगर जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे आके इसने सपोर्ट का काम किया और ये देखें, ये एक क्लियर सपोर्ट है। यहाँ मार्केट नीचे आई है, यहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस करके ऊपर चली गई है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा जब इधर आएगी, थोड़ा सा इसका फेक आउट देके
तो दोबारा से ऊपर बाउंस बैक करेगी। उसी तरह ये देखिए, ये सारे लेवल जो हैं ये सपोर्ट के लेवल्स हैं, ये सब लेवल्स सपोर्ट के हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको समझना है प्रॉपर। ये डेली के चार्ट पे भी जाके हम देख लेते हैं। ये डेली का चार्ट है, ये देखिए, ये डेली का चार्ट है। इसमें आपको मैं आगे जाके बताऊंगी इंटरनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है और एक्सटर्नल क्या होती है, और हमने इनको ड्रॉ कैसे करना है, इनको फाइंड कैसे करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये देखें, क्लियर रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ गई है, इसे ये सपोर्ट बनी है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, इसे थोड़ा सा सपोर्ट को ब्रेक किया। याद रखिएगा कभी कभी एग्जैक्ट लेवल्स नहीं होते, वो थोड़ा बहुत अपने लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी मार्केट, फिर ऊपर को बाउंस बैक लेगी। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, यहाँ पे अगर मार्केट एक ख़ास रेजिस्टेंस बना लेती है, फ़र्ज़ किया हमने, ठीक है, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना ली, तो अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ये करेगी कि इसको ऑफ कर देते हैं। ये मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाई है, यहाँ पे मार्केट गई है एक दफ़ा, ये नीचे आएगी, फिर उसको रिस्पेक्ट देगी, फिर नीचे आएगी, थोड़ा सा ऊपर इसको ब्रेक करेगी, और फिर मार्केट अपना मूव लेगी नीचे को। तो फिर क्या होगा, बिटकॉइन क्रैश कर जाएगा। हमें पता है ये कि इस वक्त मार्केट ने एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है। अब हमने इंतज़ार में है, ट्रेडर्स जो है वो इंतज़ार में है कि किस वक्त इस यहाँ पे आके देखें ना, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं, इसको हम कंसोलिडेशन फेज़ कहेंगे, इस फेज़ को। ये कंसोलिडेशन फेज़ है। थोड़ा सा मार्केट ने रेस्ट किया, फिर हाई वॉल्यूम के साथ, इधर अगर हम वॉल्यूम देखें नीचे, तो देखें वॉल्यूम नीचे बड़े बिगर बनने लग गए हैं। तो यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली हुई है, इसको रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है। अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा वॉच करना है। हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट जिस वक्त इस लेवल को ब्रेक करेगी तो वो रियल ब्रेकआउट होगा। थोड़ा सा इसको फिर आगे मार्केट करेगी, इसको हम ना थोड़ा मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से ऊपर जाएगी थोड़ी सी, फिर इस लेवल पे आएगी, रीटेस्ट करेगी, थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसको एग्जैक्ट रिस्पेक्ट कर, थोड़ा सा नीचे आके फिर दोबारा से यूँ ये मार्केट है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी इस वाले लेवल की, ये मार्केट में दोबारा, ठीक है, और फिर मार्केट एक नीचे को मूव ले सकती है। बुनियादी तौर पे ये जो मार्केट है ये इस तरह से काम करती है कि अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, फ्यूल लेती है, दोबारा से फिर नीचे चली जाती है। इन सारे टॉपिक्स पे आगे वीडियो बनाऊंगी मैं, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। एक लेवल पे 1 2 3 दफ़ा मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। अगर हम इसको इन सब को हम पीछे करते हैं तो पीछे बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन, इनको हम एक्सटेंड करेंगे लाइंस को, तो ये पूरी एक जोन्स, अब ये तो लाइंस की सूरत में है ना, मैं आपको जोन्स भी बनाऊंगी, बताना सिखाऊंगी जब हम ड्रॉ करना सीखेंगे। आज सिर्फ मकसद ये है कि आपको बताना कि एक लेवल को मार्केट ने ये रिस्पेक्ट दी, फिर नीचे आई। अब इस सपोर्ट जोन को भी मार्केट ने 2 दफ़ा रिस्पेक्ट दी है, ये देखें, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये, और मुझे पूरी उम्मीद है मार्केट इस लेवल को आके दोबारा रिस्पेक्ट देगी। हो सकता है सह-12 यानी तीसरी दफ़ा भी, चौथी दफ़ा भी रिस्पेक्ट दे, और फिर मार्केट अपने मूव्स, रियल मूव्स ले। तो ये आज का टॉपिक था, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेंथी हो गया, लेकिन बताना ज़रूरी था आपको, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपरली ड्रॉ कैसे करना है, बिगर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक। तो अगर एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगी, जल्दी उसको हड़बड़ी में कवर करने की कोशिश करूंगी, तो आपको समझ नहीं आएगी और वीडियो देखने का फ़ायदा भी कोई नहीं है, क्योंकि व्यूज़ के लिए तो मैं ये कर भी नहीं रही। मैं चाह रही हूँ कि ये प्रॉपर आपको लर्निंग मिले इसमें से। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।